सबको कुचल देता है। अब बॉनो को लगा कि वो जंग जीत गए हैं। तभी एक अलग सी आवाज आई जिसको सुनकर नेत्र के पसीने छूट गए। उसने कहा, जुड़ा आ गया। जब सैफ्रिक ने पहली बार जुड़ा को देखा तब उसे समझ आ गया था कि नेत्र के पसीने क्यों छूट गए थे। उसने देखा जुड़ा बहुत बड़ा था, साथ ही में उसके हाथ में एक छड़ी थी, पर वो इतना हरा नहीं था जितने बाकी सब थे। जुड़ा ने अपने जादू से एक द्वार बनाया जो जुड़ता था तेज घाटी से। ये घाटी जहन्नुम से कम नहीं है। यहाँ रहते हैं हरे पिशाचों की सेना, सबके सब एकदम बदतर, एकदम निर्दयी। वो जादुई दरवाजे से अपनी सेना बुला रहा था। नेत्र समझ गया था कि ये जंग अब हमारे बस में नहीं है और ये जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन चुका है। उसने सबको फिर से गुफा की तरफ भागने के लिए कहा। सैफ्रिक ने नेत्र से पूछा, ये जुड़ा कौन है और हम पर हमला क्यों कर रहा है? जुड़ा ने हरे पिशाचों का राजा है और एस्ट्रोक का कातिल भी। एस्ट्रोक को धक्का देकर उसने मारा था। पर कैसे? नेत्र ने गुफा में भागते हुए बताया कि करीब 23 साल पहले भी यहाँ एक युद्ध हुआ था जिसमें हम 6 खास बौने साथ लड़े थे, यानी एस्ट्रोक भी हमारे साथ था, छठा बौना। जुड़ा को मारने ही वाले थे कि जुड़ा ने उससे माफी मांगने का नाटक किया। वो लोग पहाड़ी तक पहुंच गए थे। और एस्ट्रोक हमसे अलग हो गया था। माफी मांगने का नाटक करते करते उसके ही एक हरे पिशाच ने पीछे से एस्ट्रोक को तीर मार दिया। और उस तीर पे चीन घाटी का जहर था जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी याद में हमने छठे बौने की पदवी ही हटा दी। हमें लगता नहीं था कि उसके लायक कभी कोई होगा। पर वो चाहते क्या थे? ये बताने का भी सही समय नहीं है। नेत्र ने सभी बचे सिपाही बौनों को गुफा के अंदर भेजकर गुफा का मुंह बंद कर दिया। उसने वो पहिया घुमाया जिसकी वजह से गुफा के ऊपर के जो पत्थर थे वो सब गुफा के मुंह के आगे गिर गए।